हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय शुक्ला और विनय शुक्ला मोटिवेशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पर। आज का जो जनरेशन है इंग्लिश को लेकर के क्या थॉट रखता है, क्या सोचता है, इस विषय पर आज हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, किसी स्पोकन क्लास जा रहे हैं या कहीं ट्यूशन ले रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपरली ढंग से इंग्लिश को सीख पाते हैं? क्या उनका बेसिक इंग्लिश में स्ट्रांग होता है? क्या वो इंग्लिश को समझने में सक्षम होते हैं? वास्तव में इंग्लिश वो समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? किसी कोचिंग सेंटर में वो इंग्लिश को अपना स्ट्रांग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। और वास्तव में जो आज हमारा थॉट है इंग्लिश को लेकर के, जो किसी टीचर्स के द्वारा, किसी कोचिंग क्लास के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है इंग्लिश को लेकर के, तो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश को लेकर के केवल हमें डराया जा रहा है, इंग्लिश को लेकर के केवल हमारे दिमाग में रॉन्ग थॉट डाला जा रहा है। जी हाँ, मुझे लग रहा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो आज का विद्यार्थी इंग्लिश को लेकर थोड़ा टेंशनाइज्ड रहता है। क्यों रहता है टेंशनाइज्ड? क्योंकि उसको वास्तव में सही रूल्स बताया नहीं जाता, वास्तव में उसको सही रूल्स पता नहीं होता। इसके लिए वो इंग्लिश को इतना बड़ा रूप, इतना विकराल रूप समझने लगता है और इंग्लिश को लेकर वो टेंशनाइड होने लगता है। आइए मैं बताता हूँ। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश ओनली 1 वीक्स का ही कोर्स है। 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर आप इंग्लिश को प्रॉपरली ढंग से समझने लगेंगे, प्रॉपरली ढंग से आप बोल पाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हम जैसे इंग्लिश शुरुआत करते हैं किसी कोचिंग सेंटर पे या किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, तो हमको इंग्लिश में क्या बताया जाता है, इंग्लिश में हमको क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमको क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ये आप लोग जानो। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए, वो है टेंस। अब टेंस को जो टीचर से बताते हैं इतना विकराल रूप बताएंगे, इतना बड़ा रूप बनाएंगे, उसका इतना बड़ा रूप बना देते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ कि 3 प्रकार का टेंस हुए। फिर उसके फॉर्म कितने हैं वो आपको बताएंगे। फिर उसके काइंड ऑफ सेंटेंस कितने हैं वो आपको बताएंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज किया जाएगा वो आपको बताएंगे। फिर इसके बाद ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपका ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज कंप्लीट होने के बाद इफ यू हैव नॉट वर्ड पावर यू कैन नॉट स्पीक ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको पूरे रूल्स पता है, आपको पूरे बेसिक रूल्स पता है इंग्लिश का, बट इफ यू हैव नॉट वर्ड पावर, अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो यू कैन नॉट स्पीक ऑफ इंग्लिश। यस, यू कैन नॉट स्पीक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लर्न के लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अच्छा अगर हम बात करें ग्रामेटिकल्स का, तो स्पीकिंग के लिए ग्रामेटिकल्स लेवल की आप मुझे ये बताइए, इंग्लिश का ग्रामेटिकल लेवल में कौन कौन से स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, बताइए। पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ आप यूज कर रहे हो स्पीकिंग के लिए, बताइए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काइंड ऑफ सेंटेंस एंड काइंड ऑफ टेंस। देयर आर 3 important पार्ट बी इन ग्रामर्स ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज anywheres you will search anywheres of the words, then to be grafted finded of the words and to take care of the word and the rules। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रामर्स में ग्रामेटिकल्स यूज जहाँ हमारा होता है वो स्पीकिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और स्पीकिंग में उसका उपयोग क्या है। ये हम सब चीज़ सबसे पहले इस पर हम फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, अच्छा एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी प्रोफेशनल ढंग से जो इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो मॉडल हो, चाहे डिबेट में आप जाओ, चाहे ऐसे जिनका लैंग्वेज ही है या जिन्होंने बहुत पहले से, जैसे आप मॉडल की बात करते हैं, तो जो इस इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं वो आपका 30% रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो, वो 30% रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं। उनकी जो ग्रामेटिकल्स रूल्स है उसको वो फॉलो नहीं करते, और अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका बेसिक इंग्लिश कभी स्ट्रांग नहीं होगा एंड यू कैन नॉट स्पीक एनीवेयर। 100% गारंटेड आप नहीं बोल पाओगे। जी हाँ, आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे और ना आप इंग्लिश को प्रॉपरली ढंग से समझ पाओगे।
आज हमारा जो पढ़ाने का ट्रिक है, मैं किसी टीचर्स का चाहे वह कोचिंग का टीचर्स हो, चाहे स्कूल का टीचर्स हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का टीचर्स हो, उसका पढ़ाने का क्या ट्रिक है उस पर निर्भर करता है। इंग्लिश के लिए अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पंक्चुएशंस, वेयर यू विल यूज इन स्पीकिंग, वेयर यू विल यूज फॉर स्पीक, बताइए आप मुझे। आपको ज़रूरी क्या है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए? आपको ज़रूरी है ओनली टेंसेस। आप केवल अपना टेंस स्ट्रांग कर लिए। अब टेंस को आप कहोगे कि अरे बहुत बड़ा विकराल रूप है, जी हाँ, आपको लगता होगा टेंस बहुत बड़ा विकराल रूप है। आपके जानकारी के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश आप स्टडी करते हो, बुक्स हो, टेस्ट मेमो हो, न्यूज़पेपर हो, उस इंग्लिश का ट्रांसलेशन उसी में छिपा रहता है। उस इंग्लिश के सारे रूल्स आपके टेस्ट मेमो में ही छिपा रहता है। उस इंग्लिश के सारे रूल्स आपका न्यूज़पेपर में ही छिपा रहता है। केवल आपको रूल्स जानने की ज़रूरत है। आपको रूल्स कैसे जानने की ज़रूरत है? हमको टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको टेंस का रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको किसी और ना ग्रामर्स के पीछे बहुत पढ़ना है। हमको केवल और केवल द एडिड ऑफ द टेंस याद करना है। द एडिड ऑफ टेंस को अपने दिमाग में रखना है। द एडिड ऑफ टेंस को लर्न करना है ओनली। अब एडिड ऑफ टेंस क्या है? डू यू नो एडिड ऑफ टेंस? नो, यू डोंट नो अबाउट ऑफ एडिड ऑफ टेंस। मैं आपको बता रहा हूँ एडिड ऑफ टेंस क्या होता है। एडिड ऑफ टेंस, आप एडिड ऑफ टेंस में आपको क्या चीज़ पढ़ना है? इज एम आर, was where and will shall only। is am are, was where, will shall, ये चीज़ आपको एडिड ऑफ टेंस में आपको पढ़ना है। एडिड ऑफ टेंस को फॉलो करने के बाद जब भी कहीं आप किसी टेक्स्ट बुक को, जब भी आप कहीं किसी नोटबुक को, जब भी आप कहीं किसी टेस्ट मेमो को स्टडी करेंगे तो आपको अगर ये वर्ड्स मिलते हैं तो आपको तुरंत दे एंड देयर टेंस ऑफ एडिड के रूल्स को फॉलो करना है। जब आप टेंस ऑफ एडिड का रूल्स को जब आप फॉलो कर लेंगे, ओनली 1 वीक का कोर्स है, पहले ही बता चुका हूँ, ओनली 1 वीक का ही कोर्स है आपका इंग्लिश, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको जब टेंस एडिड ऑफ टेंस जब आपका कंप्लीट हो जाए, किसी टेक्स्ट बुक या किसी न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि यह कौन से टेंस का को एडिट कर रहा है। ये जो पूरे सेंटेंसेस है किस टेंस को एडिट कर रहा है और किस फॉर्म को एडिट कर रहा है। किस फॉर्म को आप कैसे जानोगे? ING, दे आर टू। हम सबसे पहले हमारा जो थ्योरी है हम इंडिफिनिट से शुरू करते हैं। टोटली रॉन्ग है, ये टोटल गलत है। जो आज हमारा पढ़ाने का ट्रिक है, जो आज टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कि वो इंडिफिनिट से करते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं, प्रेजेंट से शुरू करते हैं, वो टोटल गलत है। इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आ। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और गलत करते हैं, जब हम इंग्लिश का कोर्सेज कंप्लीट करा रहे हैं, जब हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जब हम इंग्लिश उनको पढ़ा रहे हैं तो ओनली इंग्लिश का एडिड आप इंग्लिश में ही बताइए, हिंदी में मत बताइए। अगर आप हिंदी में बता रहे थे तो टोटल 100% बच्चा कंफ्यूज होगा और उसका इंग्लिश कभी कंप्लीट नहीं होगा और उसका इंग्लिश में बेस कमज़ोर हो जाएगा। वो उसका अंदर वो एडिड जो टेंसेस एडिड ऑफ टेंस है वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो हमेशा अनकम्प्लीट ही रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आज जो छोटे बच्चों को हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उनको राइटिंग रूल्स नहीं बताते हैं, उनको पता भी नहीं होता राइटिंग रूल्स क्या होता है। उनको इतना लंबा समय तक हम खींचते हैं एक छोटे सी चीज़ को। जैसे मान लीजिए इंग्लिश राइटिंग रूल्स हम जब छोटे बच्चों को बताते हैं तो उनसे पहले कॉपी 4 लाइन की कॉपी में लिखाते हैं। उनके लिए सारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चे के लिए आप 4 लाइन की कॉपी लाइए। फिर वो 4 लाइन की कॉपी लाने के बाद उसमें उनको कर्सिव राइटिंग का सिखाते हैं। कर्सिव राइटिंग सीखने में कितना समय लगता है? 2 महीने 3 महीने वो उसी, बट वो प्रॉपरली ढंग से उनका जो राइटिंग्स है वो सही इम्प्रूव नहीं हो पाता। इसके लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश राइटिंग रूल्स। मेरे पास बुक्स है, मैं स्वयं एक बुक्स लिखा हूँ इंग्लिश राइटिंग रूल्स। वो बुक्स आपको मेरे कोचिंग सेंटर में मिल जाएगा। ये एड्रेस दिया हुआ है, आप कोचिंग सेंटर आइए, कोचिंग सेंटर पे आप लेटर लिखिए, कोचिंग सेंटर पे आप ईमेल करिए, आपको बुक्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली 50 रुपीज़ बुक्स प्राइस, ओनली 50 रुपीज़ है। वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा।
उसमें आपको केवल, चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हो या हायर लेवल के स्टूडेंट हो, उससे मतलब नहीं है। अगर इंग्लिश राइटिंग रूल्स को प्रॉपरली ढंग से सीखना है तो हमको दो चीज़ें आना अनिवार्य है। पहला चीज़ है हमारा इंग्लिश राइटिंग रूल्स के लिए कोड नंबर, और दूसरा चीज़ है कोड वर्ड। अब कोड नंबर क्या है? कोड नंबर में आपको तीन चीज़ें मिलेंगे, 4, 3 एंड 2 कोड नंबर हो जाएगा। और आपको कोड वर्ड में क्या मिलेगा? ए मिलेगा, यू मिलेगा, डी मिलेगा, ये आपको कोड वर्ड में मिलेगा। ये तीन चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आपका इंग्लिश राइटिंग रूल्स 100% प्रॉपरली ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ना 4 लाइन की कॉपी में लिखना है, न आपको इंग्लिश राइटिंग लर्न करना है, न आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओनली आपको कोड नंबर एंड कोड वर्ड अपने ब्रेन्स में रखना है, अपने थॉट से उसको हटने नहीं देना है। और आप एक सप्ताह के अंदर ही प्रॉपरली ढंग से कर्सिव राइटिंग में 100% आप इंग्लिश लिख सकते हैं, और आपकी अच्छी राइटिंग आएगी, और आपको रूल्स भी पता होगा। अब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम चलते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको केवल एक सप्ताह का समय देना पड़ेगा। एक सप्ताह के अंदर आपका स्पीकिंग इंग्लिश मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी कर देता हूँ कि आप 1 वीक्स में इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, आपका स्पीकिंग पावर आपके अंदर आ जाएगा, और आप इंग्लिश प्रॉपरली ढंग से बोल सकते हैं। जी हाँ, आप प्रॉपरली ढंग से इंग्लिश बोल सकते हैं। केवल 1 वीक्स के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर इंग्लिश में स्ट्रांग होना है तो आप मेरे इंग्लिश कोचिंग क्लास अटेंड कर सकते हैं, या शिव आस्था 5868 पे यूट्यूब में आप अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब में आ सकते हैं, या आप मुझे फॉलो करके मैं जो रूल्स बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करके आप इंग्लिश में जीनियस बन सकते हैं। और अगर ऐसे कोई बच्चे हों, जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं सब लोगों को बोल रहा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनका इंग्लिश वीक है, वो कृपया मेरे इस कोचिंग सेंटर जो एड्रेस बता रहा है इस पर बच्चों के लिए आप इंग्लिश राइटिंग रूल्स की बुक्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उन्हें केवल 2 दिन वो लोग याद कर लें। तीसरे दिन से उनका राइटिंग रूल्स में वो जीनियस बन जाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। और जिन बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, वीक है, जिनको विकराल रूप लग रहा है इंग्लिश, जिनको बहुत समय लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो कृपया मेरे कोचिंग सेंटर आइए, या मेरे शिव आस्था 5868 चैनल पर आइए, यूट्यूब में आइए, और वहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं विनय शुक्ला, सादर नमस्कार।